नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बेहद खूबसूरत बिंदु जो हिंदी पद्य भाग का, हिंदी की पद्य विधा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। आपको पता होगा, पूर्व की कक्षाओं में हम एक ऐसा ही हिंदी पद्य का संबंधित बिंदु जिसका नाम था अलंकार पढ़ चुके हैं, और उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। बिंदु का नाम है रस। अब रस क्या होता है, पहले इसको ध्यान से सुनिए। हम व्यक्ति के एक जीवन की बात करें, व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक बहुत बार अपनी पसंद का भोजन करने के बाद, अपनी पसंद के कपड़े पहनने के बाद, अपनी इच्छा के अनेक कार्य कर लेने के बाद एक बहुत सरल शब्दों में बात कहता है, क्या मज़ा आ गया। क्या कहता है? मज़ा आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि मज़ा कोई एक शब्द से तो हम रिलेट नहीं कर पा रहे। मज़े के लिए हम यह नहीं कह पा रहे कि केवल स्वादिष्ट भोजन कर लेने मात्र से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, या केवल पसंद के कपड़े पहन लेने के बाद आनंद की अनुभूति होती है, या मनपसंद कार खरीद लेने, या मनपसंद यात्रा कर लेने, या मनपसंद किसी दृश्य को या मन की इच्छा के अनुसार किसी जगह का भ्रमण कर लेने के बाद हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो रस क्या चीज़ है, पहले यह जानेंगे। भाषा के संदर्भ से अलग जानेंगे, कंपटीशन के हिसाब से अलग जानेंगे, और समझने के लिए हम इस बिंदु को अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो जो देखो रस है, इस रस को आप एक प्रकार से आनंद का पर्याय मान सकते हो। इसका पर्याय मान सकते हो, आनंद का पर्याय मान सकते हो। एक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक, एक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक बहुत बार यह कह देता है, बहुत अवसरों पर यह कह देता है कि अमुक कार्य करके, अमुक प्रकार का भोजन खाने के बाद, अमुक प्रकार के वस्त्र पहन लेने के बाद, अमुक प्रकार का दृश्य देख लेने के बाद, अमुक स्थान का भ्रमण कर लेने के बाद मुझे आनंद आया, मुझे आनंद आया। तो जहाँ भी आनंद आता है, एक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म लेना भी एक आनंद है, वास्तव में मृत्यु भी एक आनंद है। लेकिन एक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक बहुत बार यह कह रहा है कि मुझे आनंद आया। क्या आया? आनंद आया। काव्य की भाषा में इसी आनंद को नाम दिया गया है रस। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? रस दिया गया है। अब हिंदी के विद्वानों की बात करें या हिंदी के व्याकरणाचार्यों की बात करें तो वो कुछ और भी बताएंगे, वो कुछ और भी बताएंगे। जैसे हम बात करें, एक चीज होती है विभाव, एक चीज होता है अनुभाव, और एक होता है व्यभिचारी भाव। मैं काव्य के संदर्भ से बता रहा हूं। इन तीनों भावों के, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग को रस कहा गया। क्या कहा गया? रस कहा गया। कहने का मतलब यह है कि रस सूत्र की व्याख्या करने वाले व्याकरणाचार्य या भाषाविदों की हम बात करें, विद्वानों की हम बात करें, तो वे कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन यह कहाँ तक होगा? यह अर्थ केवल काव्य तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है? काव्य तक सीमित है। जबकि हम इस बिंदु को काव्य से नहीं बल्कि जीवन से जोड़कर पढ़ रहे हैं। अब जीवन से हम इसे जोड़कर पढ़ेंगे तो ये बिंदु कहना क्या चाह रहा है, पहले उस भूमिका को समझिए। मेरा कहने का आशय यही हुआ
कि एक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक बहुत बार यह कह देता है कि मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? आनंद प्राप्त हो रहा है, आनंद अनुभूति हो रही है। तो इस आनंद या आनंद प्राप्त या आनंद अनुभूति जो है, यही क्या कहलाती है? रस कहलाती है। लेकिन अब इस रस को हम काव्य के संदर्भ से, एक भाषा के संदर्भ से कैसे देखें? तो ध्यान दीजिए, हम बहुत बार क्या करते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं। क्या करते हैं? कोई कविता पढ़ते हैं, या हम कहें सरल शब्दों में काव्य पाठ कर रहे हैं। तो काव्य पाठ करने या कविता पढ़ लेने के बाद हमारे मन में जिस प्रकार की खुशी, जिस प्रकार का आनंद उत्पन्न होगा, उस आनंद का नाम ही दोस्तों क्या होगा? रस होगा। कहने का मतलब यह है कि काव्य पाठ को पढ़ लेने के बाद या किसी कविता पाठ को पढ़ लेने के बाद पाठक के मन में जो मनोदशाएं उत्पन्न होती हैं, जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो मनोस्थितियां उसके मन की वृत्तियां होती हैं, वही रस रूप में परिणत होती हैं। अब ये रस क्यों बना, क्यों आया, क्यों हिंदी में इसको स्थान दिया? तो इसके लिए भी एक जान लीजिए कि व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक जितनी बार भी वह कहता है आनंद आ गया, वही उसके रस हैं। और उन रसों को, अर्थात उस आनंद के प्रकारों को ही हिंदी में अलग अलग श्रेणियां रखी गई हैं, अलग अलग संख्याओं में, अलग अलग भागों में बांटा गया है। हम यह कह सकते हैं कि हिंदी में जो रसों के प्रकार हैं, वो हमें मिलने वाले आनंद के ही प्रकार हैं। अर्थात हिंदी में जो रस के प्रकार हैं, वो वही हैं जो हम आनंद के परिभाषा के रूप में कह रहे हैं। हमें हंसी आ रही है तो अलग प्रकार का आनंद है, हमें डर लग रहा है तो अलग प्रकार का आनंद है, हमें दुख हो रहा है अलग प्रकार का आनंद है, हमारे मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ वह अलग प्रकार का आनंद है, हमारे मन में किसी के प्रति या किसी अन्य स्थिति के प्रति क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ वह अलग प्रकार का आनंद है, भगवान के प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है वह अलग प्रकार का आनंद है। तो इन बेसिक से तथ्यों को जानने के बाद हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि रस किसका पर्याय है? आनंद का पर्याय है। किसका पर्याय है दोस्तों? आनंद का पर्याय है। आनंद का पर्याय हुआ तो अब हम इसे परिभाषित करना चाहें, क्योंकि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संचारी भाव, इनको तो हम बाद में परिभाषित करेंगे। पहले एक बार रस को परिभाषित करते हैं। ये रस के अवयवों में आएंगे, ये रस के अवयव हैं जो हमारे बाद में हैं। पहले हम बात करें केवल रस की। तो देखो, रस हम ये कह सकते हैं क्या? आनंद का पर्याय। रस क्या है दोस्तों? रस है आनंद का पर्याय। क्या है? आनंद का पर्याय। अब बात आती है रस के लिए परिभाषा के संदर्भ में। तो रस की परिभाषा के जो संदर्भ में हम कहें तो क्या कहेंगे? विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन हम बात करें शब्द से परिभाषा की कि किसी काव्य को, अर्थात लिख सकते हैं हम इसे, यह इसकी साहित्यिक परिभाषा हो गई। हम इसकी वास्तविक परिभाषा की बात कर रहे हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से प्राप्त होने वाले आनंद को
रस कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब हम किसी भी मन को पसंद आने वाले या मन को अच्छे लगने वाले काव्य को पढ़ते हैं या हम उस काव्य कविता को सुनते हैं या हम उस कविता को देखते हैं, तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने के बाद जिस प्रकार के आनंद को हम महसूस करते हैं, उस आनंद का नाम ही दोस्तों हमें क्या कहना है, रस होगा। तो वही वाली बात आ गई कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस, रस निष्पत्ति। यह जो भरत मुनि ने रस सूत्र दिया था उसमें भी यही कहा गया था कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से प्राप्त होने वाले आनंद का ही नाम क्या होता है दोस्तों, रस होता है। क्या होता है, रस होता है। अब हम बात करें कि यह रस कहाँ से निकल कर आया या इस रस की आवश्यकता क्यों हुई, तो ध्यान दीजिए। इस रस के लिए, किसी भी रस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वह होती है दोस्तों स्थायी भाव। क्या होती है, स्थायी भाव। लेकिन इस स्थायी भाव को भी जानने से पहले हम यह कहेंगे कि एक रस के अवयव की बात की जाए, रस के अवयवों की बात की जाए तो मुख्यतः रस का जो एक महत्वपूर्ण भाव है या महत्वपूर्ण जो अवयव है वह है स्थायी भाव। स्थायी भाव के नाम से ही पता चल रहा है यह कैसा होता है, स्थायी होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हमारे मन में जो पहले से मौजूद भाव हैं उन्हें उद्दीप्त कर दिया जाए, उन्हें उद्दीप्त कर दिया जाए, तो उनके उद्दीप्त होने के बाद जो आनंद रूप परिणत होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, रस कहेंगे। मेरे कहने का आशय यही हुआ, मेरे कहने का आशय यही हुआ कि हम इस रस की परिभाषा के बाद अगले तथ्य पर अब चर्चा करने वाले जो हैं, देखो यहाँ तो हम केवल इस रस के शब्द के रूप में क्या जाना, आनंद का पर्याय। फिर हमें परिभाषा से क्या पता चला कि रस सूत्र क्या कह रहा है, जो आचार्य भरत मुनि ने दिया उसमें क्या कहा गया कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है, संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किस किस के संयोग से, अनुभाव, विभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन अब रसावयवों की बात की जाए, रस अवयवों की बात की जाए, हम बात करें रस के अवयव। तो रस के अवयवों में सबसे पहला जो आता है वह आता है दोस्तों क्या, स्थायी भाव। सबसे पहला रस का जो अवयव आता है वह क्या आता है, स्थायी भाव आता है। अब स्थायी भाव क्या होता है, देखो नाम से भी आप इसकी परिभाषा बना सकते हो। ऐसा भाव जो कैसे रहता है, स्थायी रहता है। मिट्टी या हम बात करें मरुस्थल की मिट्टी में, बालू मिट्टी में, रेगिस्तानी मिट्टी में सौंधी सौंधी महक ऑलरेडी मौजूद है, पहले से मौजूद है, सर्वदा मौजूद रहती है। जैसे ही उस पर बारिश की बूंदें गिरेंगी तो वह सौंधी खुशबू बाहर आने लग जाती है। कुछ बात को समझना, कहने का मतलब यह हुआ कि मिट्टी में वह खुशबू पहले से विद्यमान थी, बस बाहर कब आई, जब उसे बारिश की बूंद का पानी मिला। कहने का मतलब हमारे मन में, हम एक बार मनोविज्ञान विषय की बात करें तो हमारे मन में संवेग के रूप में हर प्रकार की स्थितियां मौजूद रहती हैं। हमारे मन में प्रेम भी है, ईर्ष्या भी है, करुणा भी है, दया भी है, घृणा भी है, गुस्सा भी है, आनंद भी है, सब है। लेकिन अब मैं कहूँ गुस्सा करिए, नहीं कर सकते, हंसिए, हंसिए, नहीं हंस सकते, आप रोइए, नहीं रो सकते, डरिए, नहीं डर सकते। कब तक नहीं डरेंगे, कब तक नहीं रोएंगे, कब तक नहीं हंसेंगे, जब तक वैसी परिस्थितियां नहीं हो जाती। तो परिस्थितियां जो उत्पन्न होती हैं, जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उस परिस्थिति का प्रभाव हमारे संवेग पर पड़ रहा है। उन संवेगों की वजह से ही हमारे मन में या मानव मन में या पाठक के मन में, कविता के संदर्भ में क्या मानेंगे कि जो पढ़ने वाला है उस पाठक के मन में जो
सर्वदा या सदैव से विद्यमान जो भाव होते हैं उनमें से जिस प्रकार का भाव हावी होगा, जिस प्रकार के भाव को गति मिलेगी, जिस प्रकार के भाव को बढ़ोतरी मिलेगी, वैसा ही उसे आनंद मिलेगा। उदाहरण के लिए सोचिए, हम किसी कविता को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हमारे मन में भक्ति का भाव आ रहा है, हम वहाँ कहेंगे भक्ति रस हो गया। हम किसी कविता को पढ़ते पढ़ते हमारे मन में हंसी का भाव आ रहा है, हंसी का भाव, तो वह स्थायी भाव हंसी और रस हास्य हो जाएगा। किसी कविता को पढ़ने के बाद हमारे शरीर रोमांचित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, मस्तिष्क पर सलवटें आ जाती हैं, ललाट पर सलवटें आ जाती हैं, तमतमा जाता है चेहरा, इसका मतलब हमें गुस्सा आ रहा है। दोस्तों, आज भी हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियाँ पढ़ते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधित झांसी की रानी कविता पढ़ते हैं, तो हमें फिर से क्रोध का भाव आता है, फिर से हम अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सोचने लग जाते हैं। तो इसका मतलब वह वीरता का भाव है। किसका भाव है? वीरता का भाव है। जब भी हम अन्याय या शोषण की बात कोई पढ़ते सुनते या देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है, वह क्रोध का भाव है। तो सबसे पहले हम बात करें स्थायी भाव की, अर्थात हम बात करें रस के अवयवों में स्थायी भाव की, तो यह हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव होते हैं। यह हृदय में मूलभूत से हम यह कहें कि मानव हृदय में सदैव से रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। ऐसे भाव जो मानव के मन में सदैव विद्यमान रहते हैं, सदैव में विद्यमान रहते हैं। रसों के संदर्भ में भी स्थायी भाव आएगा, हम रसों के संदर्भ में स्थायी भावों की भी बात करेंगे। तो ऐसे भाव जो मानव के मन में स्थायी रूप से सदैव रहते हैं, हमेशा रहते हैं, हर पल रहते हैं, हर क्षण रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात ये चिरकाल से मौजूद वे भाव हैं जो रस रूप में बदलते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि ये लंबे समय से मानव मन में पाए जाने वाले ऐसे भाव हैं जो स्थिति और परिस्थिति के अनुसार हमारे मन में रस को जन्म देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी भाव। अर्थात स्थायी भाव के लिए कहा जाए तो स्थायी भाव जो है दोस्तों, स्थायी भाव रस की पूर्व अवस्था हो गई है, रस की मूल अवस्था हो गई, मूल अवस्था। अर्थात रस कब बनेगा? जब स्थायी भाव को गति मिलेगी। और स्थायी भाव को गति किससे मिलती है दोस्तों? तो वह होता है विभाव। वह क्या होता है दोस्तों? विभाव होता है। वह क्या होता है? विभाव होता है। अर्थात जो वस्तु या परिस्थिति स्थायी भाव को जागृत करती है, जो वस्तु या स्थिति स्थायी भाव को बढ़ा देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस स्थिति से या जिस परिस्थिति से हमारे स्थायी भावों को गति मिल रही है, वही क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। तो रस के अवयव में पहला तो क्या हो गया? स्थायी भाव। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? विभाव। जिस परिस्थिति या स्थिति है, जिस परिस्थिति या स्थिति से स्थायी भाव उद्दीप्त होता है या स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं,
उन्हें विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें विभाव कहते हैं। अर्थात विभाव का मतलब यह हुआ, ये वो कंडीशन है जो स्थायी भावों को जागृत करती हैं। ये वो हाल हैं जो स्थायी भावों को जागृत करती हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि स्थायी भाव को पैदा करने में, स्थायी भाव को बढ़ाने में किसका रोल है? विभावों का। उदाहरण से समझो, मेरे मन में भक्ति का भाव पैदा होगा। मेरे मन में भक्ति का भाव पैदा होगा। कब होगा? जब मैं रामायण पढ़ूंगा। कब होगा? जब मैं रामायण पढ़ूंगा। किसके मन में पैदा होगा? पाठक के मन में। किसके मन में पैदा होगा? पाठक के मन में। तो इस पाठक के मन में जब रति स्थायी भाव, और रति भी कौन सी? देवता विषयक या भक्ति विषयक, देवता या भक्ति विषयक जो रति है, भक्ति या देवता विषयक जो रति है, वह स्थायी भाव है। यह रति क्या होता है दोस्तों? स्थायी भाव है। यह स्थायी भाव मेरे मन में क्यों बढ़ा? जब मैंने क्या पढ़ी? रामायण पढ़ी। क्या पढ़ी? रामायण। तो रामायण क्या कहलाएगा यहाँ पर? विभाव कहलाएगा। क्या है? कहलाएगा विभाव कहलाएगा। भगवान श्री राम सीता को देखने के लिए पंचवटी में गए, तो वहां उपवन का दृश्य, रंग बिरंगे फूलों का दृश्य देख करके उनके मन में प्रेम का भाव जागृत होता है। तो जो प्रेम का भाव उनके मन में जागृत करने की वजह बनी, वो कौन थे? वो विभाव थे। वो कौन थे? विभाव थे दोस्तों। कहने का मतलब यह हुआ कि विभाव वे परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से स्थायी भाव बढ़ता है, जिनकी वजह से स्थायी भाव को क्या मिलती है? गति मिलती है दोस्तों। वह क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं यह वाली बात भी समझ में आई। देखो, रस के अवयवों में पहला भाग हमने क्या जाना? स्थायी भाव। स्थायी भाव राम के मन में ऑलरेडी था। स्थायी भाव जो प्रेम का भाव था वह भगवान श्री राम के मन में था, और जैसे ही उन्होंने बगीचा उपवन देखा, उनके वो प्रेम का भाव बढ़ने लग गया। उनके वह प्रेम का भाव बढ़ने लग गया। तो जिस परिस्थिति या स्थिति की वजह से स्थायी भावों को गति मिलती है, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वे आपके विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। कहने का मतलब ये वो हालात हो गए जिन्होंने स्थायी भावों को गति दे दी। क्लियर? अब चलते हैं हम अगले अवयव की ओर। अगला है आपका अनुभाव। अगला कौन है? अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं? अनुभाव एक परिणाम है। अनुभाव एक क्या है? परिणाम। या ऐसे समझिए, अनुभाव वे क्रियाएं, ये वे क्रियाएं जो, अनुभाव वे क्रियाएं हैं जो आश्रय, दो चीजें लिखूंगा दोस्तों, एक तो होता है उद्दीपन, एक होता है आलंबन, और एक होता है आश्रय। ये ध्यान दे लेना, ये चीजें क्या होती हैं। हमारे पास पात्र हैं राम, सीता, प्रेम का भाव जागृत होना, बाग या बगीचा उनका देखना। इनको समझो पहले के। और प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, उसे हम क्या कह रहे हैं? श्रृंगार रस। क्या कह रहे हैं? श्रृंगार रस कह रहे हैं। अब समझो, श्रृंगार किसके मन में आता है? भगवान श्री राम के मन में। भगवान के मन में, राम के मन में श्रृंगार रस क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि रति स्थायी भाव उनके मन में पहले से ही मौजूद था। पहले से ही क्या था? मौजूद था। और जो पहले से मौजूद जो प्रेम का भाव या जो रति का भाव था, उस रति के भाव को क्या मिली? गति मिली। क्या मिली दोस्तों? गति मिली। गति किसकी वजह से मिली? गति मिलेगी विभाव की वजह से। गति किसकी वजह से मिलेगी?
विभाव की वजह से। और विभाव के अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं? एक तो उद्दीपन को और एक आलंबन को। या आप कह सकते हो कि जो ये विभाव है, इस विभाव के हम दो भेद मानते हैं। लिख भी सकते हैं क्या? विभाव के दो भेद कौन कौन होते हैं? एक तो होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। एक तो होता है आलंबन विभाव और एक होता है दोस्तों उद्दीपन विभाव। कहने का मतलब यह हुआ, आलंबन का मतलब तो होता है वह पात्र जिसकी वजह से स्थायी भाव बढ़े, और उद्दीपन का मतलब होता है आलंबन की क्रियाएं या आलंबन की चेष्टाएं। बहुत अच्छे से जानो इसको, ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो रसों के नाम और उनके स्थायी भाव याद करना मुश्किल नहीं होती। ये स्थिति समझनी है कि कहना क्या चाहा है। रस के अवयवों में दूसरा अवयव है। सबसे पहला तो स्थायी भाव। स्थायी भाव किसके मन में था? राम के मन में। दूसरा आया विभाव। विभाव कौन होते हैं? जिसकी वजह से प्रेम जागृत हुआ। प्रेम किसकी वजह से जागृत होता है? तो विभाव के जो दो भेद हैं, इन दोनों भेदों की वजह से। दो भेद कौन कौन? एक तो आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव कौन होता है? पात्र होता है। आलंबन विभाव कौन होता है? पात्र होता है। और उद्दीपन का मतलब वो सहायक गतिविधियां, आलंबन की चेष्टाएं और सहायक साधन। कहने का मतलब अब इस उदाहरण में समझिए, भगवान श्री राम के मन में रति तो क्या है? स्थायी भाव। रति क्या है? स्थायी भाव। जिसके मन में प्रेम उत्पन्न होता है वह है आश्रय। शब्दावली से परिचित करा रहा हूं, वह क्या है? आश्रय। किसकी वजह से हुआ? विभाव की वजह से। किसकी वजह से हुआ दोस्तों? विभाव की वजह से। विभाव में कौन कौन आया? उद्दीपन और आलंबन। उद्दीपन कौन है? पात्र। पात्र यानी सीता। तो सीता को आप क्या कहोगे? उद्दीपन। सीता को क्या कहोगे? उद्दीपन कहोगे। इसके बाद आलंबन क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे? आलंबन में उद्दीपन की चेष्टाएं, उद्दीपन की चेष्टाएं और इसके साथ साथ सहायक साधन। सहायक साधन क्या है? जैसे बगीचा है, यह क्या हो जाएगा आपका? उद्दीपन। अर्थात जो उद्दीप्त कर रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उद्दीपन के सहायक। उद्दीपन के सहायक। सीता का हंसना, सीता का मुस्कुरा कर देखना, सीता का तिरछी नजरों से देखना, ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे दोस्तों? तो आप यह कह दोगे कि ये उद्दीपन अर्थात बढ़ाने वाले हो गए। ये क्या हो गए दोस्तों? बढ़ाने वाले हो गए। कहने का मतलब यह हुआ कि जो आश्रय है अर्थात जो राम है, भगवान श्री राम के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न करने वाले कौन हो गए? आलंबन हो गए। और उद्दीपन का मतलब उद्दीपक हो गए। वो उद्दीपन का मतलब क्या हो जाएगा? वे उद्दीपक हो गए। तो आलंबन कौन थी? सीता। और उद्दीपन कौन हो गए? बाग बगीचा, सीता का हंसकर देखना, सीता का मुस्कुरा कर देखना। कहने का मतलब यही हुआ कि जो अनुभव क्या होता है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। वे क्रियाएं जो आश्रय करता है, अर्थात हम कहें आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय की चेष्टाएं वो क्या कहलाएंगी दोस्तों? वे कहलाती हैं आपके अनुभाव। क्या कहलाते हैं? अनुभाव। अब इस अनुभाव में भी ध्यान रखना, एक तो होते हैं आपके वाचिक अनुभाव, एक होता है कायिक अनुभाव। वाचिक का मतलब तो मुख से कुछ निकलना, बोल देना। एक होता है काया के, शरीर के अनुसार, शरीर में उन्होंने किस प्रकार से स्थितियां परिवर्तित की, उनकी आंखें लाल हुई या ललाट पर सलवटें पड़ी, उनके पसीना आ रहा है या वो शर्मा रहे हैं, वो होते हैं कायिक अनुभाव। तो हम पारिभाषिक शब्दों को देख रहे हैं। रस के अवयवों में सबसे पहले हमने जाना क्या दोस्तों? स्थायी भाव। दूसरा हमने जाना विभाव। तीसरा हमने जाना अनुभाव। और चौथा और अंतिम जो होता है वह होता है दोस्तों क्या? संचारी भाव।
यह क्या होता है? संचारी भाव, अर्थात संचार करने वाले भाव। जब भी आश्रय के हृदय में रस उत्पन्न होगा, जब भी आश्रय के हृदय में रस उत्पन्न होगा, तो उसका संचार, या हम कह सकते हैं प्रदर्शन, संचार या प्रदर्शन हो सकता है। प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाने के बाद राम से कुछ बोला ही नहीं गया, वो हकला गए हो। राम एक ही तरफ टकटकी लगाकर देखने लग जाएं। कोई हमें विशेष घटना का ब्यौरा पढ़ने को मिल गया, उसके बाद हम सुन्न हो गए। कोई बात सुनने के बाद हम केवल कल्पनाएं करने लग गए। कोई बात सुनने के बाद पूरा शरीर पसीने पसीने भीग गया। बहुत बार आश्चर्यचकित या अनहोनी घटनाएं हम सुन लेते हैं तो हम एक जगह जड़वत्त हो जाते हैं। तो ये हमारे रस का क्या कर रही हैं? संचार कर रहे हैं, अर्थात रस का संचार या प्रदर्शन करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव कहलाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो अब तक के वर्णन के अनुसार हमारा जो प्रश्न बनता है वह यह बनता है, सबसे पहला तो क्या कि रस किस किस के संयोग से निष्पत्ति होती है? तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होगी, एक प्रश्न। दूसरा, रस क्या है? आनंद का नाम है। रस क्या है? आनंद का नाम है। तीसरा जो प्रश्न बनता है वह बनता है रस के अवयवों का, कि मुख्यतः रस के कितने अवयव होते हैं? तो 4 अवयव होते हैं। सबसे पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। अब हम एक बोर्ड पर इन सब को लिखें तो कैसे लिखेंगे? रस के अवयव कितने हो गए? 4। सबसे पहले स्थायी भाव, और इनकी संख्या भी पूछे तो कितने होते हैं? 9 माने जाते हैं। हालांकि हम पढ़ेंगे 11, लेकिन कितने माने जाते हैं? 9 माने जाते हैं। दूसरा विभाव। विभाव क्या होगा? तो विभाव के लिए हम क्या कहेंगे? स्थायी भावों को गति या उद्दीप्त करने वाले भाव। फिर उसके बाद में हम क्या कहेंगे? इसके 2 प्रकार। एक तो कौन होगा आपका? आलंबन, और दूसरा कौन होगा आपका? उद्दीपन। आलंबन विभाव जो है वह कौन होता है? जिसकी वजह से रस उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से रस उत्पन्न हुआ, ठीक है। और उद्दीपन विभाव क्या होता है? आलंबन की चेष्टा व अन्य सहायक, जैसे बाग बगीचा है, उपवन है, युद्ध भूमि का दृश्य है, रंगमंच है, हो सकता है खेल का मैदान हो। कहने का मतलब यह हुआ कि वह कंडीशंस
जिनकी वजह से, और उद्दीपन का मतलब क्या है, वृद्धि किससे होगी, राम के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो रति तो स्थायी भाव था, रति तो स्थायी भाव था। प्रेम को वृद्धि होने का कारण कौन है, सीता, और सीता के काम। तो सीता कौन हो गई, आलंबन। सीता की चेष्टाएं, बाग बगीचा, सुंदरता, उस शाम का दृश्य या सुबह का दृश्य, मनोरम वातावरण, प्रकृति में चिड़ियाओं की चहचहाट, नदियों का कलरव, ये सब कुछ, ये किस में चले जाएंगे, अन्य सहायक। ये सब क्या कहलाएंगे दोस्तों, उद्दीपन विभाव। ये क्या कहलाएंगे, उद्दीपन विभाव। और जब रस उत्पन्न हो गया तो जिसके मन में जो उत्पन्न हो रहा है, तो मन में उत्पन्न होने के बाद भगवान श्री राम ने क्या किया, आश्रय, आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, आपके अनुभाव कहलाती हैं। नंबर 4 पे हमने क्या जाना, संचारी भाव, अर्थात रस का, रस के संचार या प्रदर्शक, अर्थात जिनसे हमें रस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम आश्रय को और परिभाषित कर लेते हैं। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं आश्रय को भी, कि आश्रय क्या होगा। तो आश्रय में हम कहेंगे जिसके मन में रस उत्पन्न होता है, जिसके मन में रस उत्पन्न होता है, जिसके मन में रस उत्पन्न होता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों, आश्रय कहलाता है। प्रश्न कितने सारे बन गए, ये देखो। सबसे पहला प्रश्न, रस के अवयव कितने होंगे, 4 अवयव होंगे। विभाव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। बात करी जाए आपसे अनुभाव की, तो अनुभाव के कितने प्रकार माने जाते हैं, आपको यह भी बता देता हूं। अनुभाव के 4 प्रकार माने जाते हैं। कितने प्रकार माने जाते हैं, 4 प्रकार माने जाते हैं दोस्तों। अनुभाव के 4 प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से, देखो, एक तो होता है कायिक, कायिक, काया से अर्थात शरीर से प्रेम का प्रदर्शन करना। एक होता है मानसिक, एक होता है आहार्य, और एक होता है सात्विक। सात्विक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। सात्विक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यह चीजें खैर हालांकि आपको अंदर तक नहीं पूछता, क्योंकि ये विषय विशेष की जानकारियां हैं, पर हमें पता होनी चाहिए कि उद्दीपन विभाव, उद्दीपन किसको कहते हैं, उद्दीपन विभाव में आती हैं आलंबन की चेष्टाएं और अन्य सहायक चीजें, जिसकी वजह से आश्रय के मन में होने वाले रस को, उत्पन्न होने वाले स्थायी भाव को गति मिल रही है। आलंबन विभाव कौन है, जिसकी वजह से रस उत्पन्न हुआ। विभाव कौन है, जो हमारे रस के उत्पन्न होने का कारण बनते हैं, और हमारे रस के जो उत्पन्न होने के कारण हैं उनको क्या कहा गया, स्थायी भाव। अनुभाव क्या है, आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय कौन है, आश्रय वह है जिसके मन में रस उत्पन्न हो रहा है। आश्रय कौन है, जिसके मन में रस उत्पन्न हो रहा है। अब हम बात करें कि जैसे एक तो थे कौन, राम, एक कौन थे, सीता, एक वहां पर क्या था, बगीचा है, एक क्या था दोस्तों, बगीचा। भाव कौन सा, प्रेम का। रस कौन सा, श्रृंगार। और स्थायी भाव क्या है, रति। अब आप इनको नाम भी दे सकते हो कि कौन से में क्या चीजें लिखी जाएंगी। देखो कैसे, सबसे पहले मैं बात करूं कि राम कौन है, तो आप कहोगे कि सर राम है आश्रय। क्यों, जिसके मन में रस उत्पन्न होता है। आश्रय यानी पाठक, आश्रय यानी पाठक या दर्शक या श्रोता। ये 3 ही चीजें तो थी, क्योंकि रस की परिभाषा क्या कह रही है, काव्य को पढ़ने के बाद पाठक होगा, काव्य को सुनने के बाद श्रोता होगा, या दृश्य को देखने के बाद दर्शक होगा। तो ये जो होता है वही आश्रय होता है। तो जिसके मन में रस उत्पन्न हुआ वह तो कौन हो गया, राम। जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ वह कौन थी, सीता। वह कौन थी, सीता। बड़ा क्या है, प्रेम। तो ये प्रेम या रति जो है, यह क्या है दोस्तों, स्थायी भाव। यह क्या है, स्थायी भाव। ये दोनों के दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, ये दोनों के दोनों मिलकर तो कहलाएंगे दोस्तों विभाव। क्या कहलाएंगे, विभाव। इसमें सीता को अकेले को नाम दिया जाए तो सीता तो क्या हो जाएगी, आपके आलंबन।
और बगीचा क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? उद्दीपन। बगीचा क्या हो जाएगा? उद्दीपन। और श्रृंगार क्या हो जाएगा? रस। उम्मीद करता हूँ पूरे के पूरे रस की जो थ्योरी थी, जो वास्तव में एक विद्यार्थी होने के नाते आपको और अध्यापक होने के नाते मुझे समझाना जरूरी था, आपको समझना जरूरी था, यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण स्लाइड है। आप इसे एक बार और गौर से पढ़ लीजिए दोस्तों। ये सारे के सारे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन चारों को हम क्या नाम देते हैं? इन चारों को हम देते हैं रस के अवयव या रस के अंग या रस अवयव। रस के चार मुख्य भाग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं, जैसे विकल्प दे दिया, रस के अवयवों में नहीं गिना जाता स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव विभाव है, यह रस का अवयव सीधे नहीं हुआ। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हमारा जो अगला तथ्य आता है संचारी भावों के लिए, तो ध्यान रखना दोस्तों, इनके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। इनकी जो संख्या होती है वह भी पूछी गई है बहुत सारी परीक्षाओं में कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। आपके लिए केवल जानना यही जरूरी था कि संचारी भाव अर्थात रस में ऐसा कौन सा बिंदु जिनकी सबसे ज़्यादा संख्या होती है, तो वह है क्या? संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। और बात आ जाए 33 कौन कौन से, तो आप यह देख सकते हो, जैसे संचारी भाव की संख्या में सबसे पहला है हर्ष। सबसे पहला है कौन सा? हर्ष, खुशी है। विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता है, जल्दबाजी, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड है, चपलता, दीनता, जड़ता। अभी अभी बात आई थी, जैसे कि कोई घटना सुन ली और स्तब्ध हो गए हैं, जड़ता, आवेग, निर्वेद, घृति, मति, विबोध, वितर्क, शर्म है, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहितता, अपस्मार, व्याधि और मरण। ये सारे के सारे नाम आपको याद करना जरूरी नहीं है, हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। और ये सब के सब किसके मन में उत्पन्न होते हैं? आश्रय के मन में। आप चाहो तो ये कह सकते हो क्या कि आश्रय का मतलब कौन हो गया? या तो पाठक हो गया, या दर्शक हो गया, या श्रोता हो गया। पाठक, दर्शक या श्रोता। पाठक, दर्शक या श्रोता के मन में, ध्यान रखना, स्थायी भाव होता है स्थिर। स्थायी भाव क्या होता है? स्थिर। और ये कैसे होते हैं? ये अस्थिर होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये थोड़ी देर के लिए होंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए प्रदर्शित होंगे, फिर गायब हो जाएंगे। जैसे स्वप्न थोड़ी देर के लिए रहा है, निद्रा थोड़ी देर के लिए रही, थकान थोड़ी देर के लिए रही, आलस थोड़ी देर के लिए रहा, जड़ता थोड़ी देर के लिए ही है, त्रास थोड़ी देर रहा, ग्लानि हमें चंद समय हुई, चिंता हमें चंद समय हुई, अमर्ष थोड़ी देर हुआ, मोह किसी चीज का या गौरव थोड़ी देर के लिए महसूस कर रहे हैं, उसके बाद ये भाव चला जाता है। तो ध्यान रखना, आश्रय यानी कि आश्रय कौन होगा? जिसके मन में रस उत्पन्न हुआ। तो आश्रय में पाठक, दर्शक या श्रोता। पाठक, दर्शक या श्रोता। तो आश्रय के मन में अस्थिर मनोविकार, जो अस्थिर मनोविकार होते हैं, अस्थिर मनोविकार संचारी भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। और ध्यान रखना, ये किसी एक रस के लिए निश्चित नहीं होते, ये परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात ये बदलते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको आलस्य की स्थिति है, थोड़ी देर के लिए गर्व की स्थिति होगी, थोड़ी देर के लिए जड़ता की स्थिति होगी, थोड़ी देर के लिए आपको निद्रा की स्थिति होगी, थोड़ी देर के लिए आपको स्वप्न या व्याधि या
मरण की स्थिति पहुंचा देगा। कहने का मतलब आश्रय अर्थात जिसके मन में रस उत्पन्न होता है, पाठक दर्शक या जो श्रोता होता है, उसके मन में रहने वाले अस्थिर मनोविकारों का नाम ही क्या होता है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं यह आपका संचारी भाव होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कि रस क्या होता है। सबसे पहले रस क्या होता है, रस के जान लेने के बाद हमारे समक्ष उपस्थित हुआ बिंदु क्या? रस के अवयवों का। रस के अवयव के बाद हमने यहाँ पर दोस्तों जाना है क्या कि दूसरा अवयव कौन सा था। पहला तो जैसे आया आपका स्थायी भाव, और दूसरा अवयव जो आया है वह कौन सा है दोस्तों? विभाव। विभाव के बाद हमने क्या जाना? अनुभाव। अनुभाव के बाद में हमने क्या जाना दोस्तों? संचारी भाव। और संचारी भाव के बाद हमने इन सभी को एक लाइन में लिखा परीक्षा की दृष्टि से या विस्तृत रूप से कि प्रश्न के तरीके क्या हो सकते हैं, उस तरीके से चार्ट पर लेने के बाद हम बात कर चुके हैं क्या? संचारी भावों की संख्या की। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या कि रस कितने होते हैं, रस कितने होते हैं और रसों के स्थायी भाव क्या क्या हैं, कौन से रस का स्थायी भाव क्या होता है, कौन से रस का उदाहरण कैसा होगा, कौन सा रस किस तरीके से हम पहचानेंगे। तो उस चर्चा पर चलते हैं। तो आज चलिए आज की कक्षा में यह वाली बात हम जानते हैं कि रस के प्रकार कितने होंगे, रस की स्थितियां क्या होंगी, रस के स्थायी भाव क्या होंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आता है क्या? रस के प्रकार। रस के प्रकार। तो रस के प्रकार की बात करें तो हमें यहाँ पर सीधे ही लिखना है। कितने रसों के नाम लिखेंगे हम? 11। होते वास्तव में 9 हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9। लेकिन रसों की संख्या हम हिंदी में 11 पढ़ते हैं। 11 के 11 रस हमें पता होने चाहिए दोस्तों। 11 के 11 रस ही हमें पता होने चाहिए, क्योंकि वो सभी के सभी नाम, सभी के सभी रस हमारे लिए बड़े महत्व के होते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं रसों के प्रकारों की। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे क्या? रस का नाम, और एक तरफ लिख देंगे क्या? उसका स्थायी भाव। अधीनस्थ बोर्ड के अनुसार हम बात करें तो केवल यहीं तक हमारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। या तो रसायनों में से प्रश्न पूछ लेता है, या फिर ज़्यादा थोड़ा सा कठिन बनाना चाहता है तो वह यह पूछ लेता है कोई भी एक विशेष रस का नाम देकर के कि अमुक रस का स्थायी भाव क्या होगा। यह हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं, कौन सा रस लेंगे? श्रृंगार रस। सबसे पहला कौन सा है? श्रृंगार रस। स्थायी भाव पूछे तो आप क्या बता दोगे? रति। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? रति होता है। दूसरा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हंसी यानी हास। हंसी या हास। हास भी मिल सकता है, हंसी भी मिल सकता है, हास या हंसी। तीसरा है आपका करुण रस। तीसरा रस क्या है दोस्तों? करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा दोस्तों? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? शोक होता है, शोक है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है आपका वीर रस। कौन सा आता है दोस्तों? वीर रस। वीर के बाद में आता है आपका कौन सा? अद्भुत रस। कौन सा आता है दोस्तों? अद्भुत रस। वीर का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह है। अद्भुत का मतलब विस्मय, आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्मय, अर्थात आश्चर्य हो जाएगा है। अगले रस पर चलते हैं हम। एक तरफ क्या लिखेंगे? वही रस का नाम, और एक तरफ आ जाएगा उसका दोस्तों स्थायी भाव। 5 के बाद छठा रस।
अद्भुत के बाद है आपका भयानक रस। भयानक का भय अर्थात डर। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा दोस्तों? भय। उसके बाद रौद्र। रौद्र का क्या होता है दोस्तों? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। उसके बाद आता है जैसे वात्सल्य। क्या है दोस्तों? वात्सल्य। वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल। क्या होता है? वत्सल होता है। उसके बाद हम बात करें जैसे एक रस आता है कौन सा? विभत्स। विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। क्या होता है दोस्तों? विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा। विभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? घृणा है। उसके बाद आता है एक आपका शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? सम यानी निर्वेद। और अंतिम रस की बात की जाए तो आपका है कौन सा? भक्ति रस, जिसको कहा जाता है देवता विषयक रति। देवता विषयक रति। यह इस प्रकार से आपके समक्ष 11 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव हैं। कहने का मतलब प्रश्न क्या बनता है वो जानो। अब आपसे यह नहीं पूछेगा कि रस के स्थायी भाव कितने होते हैं, कदापि नहीं पूछता, क्योंकि रस 11 हैं और 11 के स्थायी भाव भी कितने होंगे? 11 होंगे। प्रश्न क्या बनता है? हमसे इनके स्थायी भावों को सुमेलित करवा सकता है। एक तरफ जैसे स्थायी भाव दे दिए, एक तरफ रस दे दिए और ऊपर नीचे लिख देगा। ऊपर नीचे लिख देगा जैसे करुण के सामने शोक लिख दिया, करुण के सामने शोक लिख दिया, हास के सामने उत्साह लिख दिया, वीर के सामने रति लिख दिया और श्रृंगार के सामने उत्साह लिख दे। अब आपको सुमेलित करना है। जैसे सुमेलित वाले प्रश्न नहीं आते, ऐसे हम सुमेलित करते हैं। ए के साथ दे को जोड़ दिया, दे के साथ बे को जोड़ दिया, से के साथ से को जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो सुमेलित कराने वाले प्रश्न हो सकते हैं, या तो ऐसा प्रश्न इनमें से बनता है या फिर सीधे ही कह दिया जाता है। जैसे अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में यही पूछ लिया जाता है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव निम्न में से है। 4 विकल्पों में 4 स्थायी भावों के नाम होंगे, कौन सा होगा आपको यह पहचान कर निश्चित कर देना होता है, चिन्हित कर देना होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपके यह वाली बात भी समझ में आ चुकी होगी कि आपको यदि पूछा जाए कौन से रस का स्थायी भाव क्या है तो आप समझ जाओगे। कहने का आशय यही हुआ कि रस के नाम के साथ उसका स्थायी भाव। हालांकि यह सारणी के रूप में हम याद करते हैं, तो सारणी के रूप में भी देखो बिना देखे हम बोल सकते हैं श्रृंगार का क्या होगा? रति होगा। श्रृंगार का क्या होगा? रति होगा। अब श्रृंगार प्रकार के 2 रस और हैं। श्रृंगार प्रकार का रस एक और है कौन सा? आपका वात्सल्य रस। श्रृंगार के जैसा ही एक कौन सा रस है? भक्ति रस। तो ये तीनों रस एक जैसे से हैं। इन तीनों में ही प्रेम की बात होगी। अब प्रेम किसका किससे होगा यह हम अब चर्चा करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो श्रृंगार का रति, वात्सल्य का वत्सल और भक्ति का देविषयक रति। उसके बाद देखो 2 रस, एक तो रौद्र और एक भयानक। तो रौद्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रोध। और भयानक का क्या हो जाएगा? भय। फिर आता है आपका शांत और करुण। तो शांत का सम, करुण का शोक। शांत और करुण, इस तरीके से इनके युग्म भी बना सकते हैं। फिर आता है आपका वीर, जिसके साथ हम बोलते हैं उत्साह। वीर के साथ हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्साह बोलते हैं। वीर के साथ हम क्या बोलते हैं? उत्साह बोलते हैं। जैसे फिर आते हैं घृणित रसों में नाम क्या? केवल विभत्स रस। कौन सा आता है? विभत्स रस। विभत्स का क्या होगा? जुगुप्सा या घृणा। और एक है आपका कौन सा? अद्भुत रस, अर्थात आश्चर्यचकित कर देने वाला रस। विभत्स और हास्य ये दोनों एक जैसे से रस हैं, इनमें आश्चर्य या हंसी खुशी की बातें होंगी। तो ये 11 रसों के नाम और उनके स्थायी भावों के नाम मैंने आपके समक्ष रखे हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक एक रस की और उसके उदाहरण की, कि कौन से रस का स्थायी भाव तो क्या होगा और क्या उसका वर्णन होता है, क्या उसकी परिभाषा होती है। एक बार आप इस स्लाइड को गौर से देख लीजिए।
तो सबसे पहले मैं बात आरंभ करूंगा श्रृंगार रस से। श्रृंगार रस। स्थायी भाव पूछे तो रति। स्थायी भाव पूछे तो क्या होगा दोस्तों? रति। अब आप एक साथ इनको तुलनात्मक रूप से जान लीजिए। क्या? 3 रसों के नाम लिख रहा हूं मैं। पहले भाव समझो, प्रेम का भाव। कौन सा भाव दोस्तों? प्रेम का भाव है। किसका भाव है? प्रेम का भाव। प्रेम का भाव क्या होगा? या तो 2 समान उम्र का, 2 के समान उम्र का, अर्थात जैसा कि नायक नायिका का प्रेम है, राधा कृष्ण का प्रेम है, राधा कृष्ण का प्रेम है, राम सीता का प्रेम है। यह क्या हो जाएगा? 2 के समान उम्र का प्रेम। पहली स्थिति है दोस्तों, ये बहुत अच्छे से जानो इनको। रसों के उदाहरण और उनकी परिभाषा को रट लेना रस नहीं होता। रस कहना क्या चाह रहा है उस बात को समझो। 2 के समान उम्र का प्रेम हो, प्रेम के भाव में, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होती है? एक बड़ा दूसरा छोटा, एक बड़ा दूसरा छोटा। जैसा का हम बात करें यशोदा कृष्ण, या हम करें बात कौशल्या राम। कौशल्या राम का प्रेम और यशोदा कृष्ण का प्रेम। तीसरा और महत्वपूर्ण है, तीसरा जो प्रेम है वह कैसा है? भगवान का भक्त से, भगवान का भक्त से, और भक्त का भगवान से। और इसकी स्थिति कौन सी है? जैसे कृष्ण सूरदास हैं, जैसे राम तुलसी, जैसे कृष्ण रसखान, जैसे कृष्ण बिहारी, जैसे हमारे ईस्ट से। मित्रों, प्रेम की 3 स्थितियां हैं। 2 समान उम्र के व्यक्तियों का प्रेम हो सकता है। व्यक्तियों से संदर्भ मेरा यह है कि जब 2 हम उम्र के प्रेम हो, अर्थात नायक नायिका का प्रेम कह सकते हो, या राधा कृष्ण का या गोपी कृष्ण का प्रेम कह सकते हो। तो जब 2 समान उम्र के अगर व्यक्तियों में या 2 समान उम्र के मानवों के प्रेम की बात की जाए दोस्तों, तो वहाँ होता है आपका कौन सा? श्रृंगार रस। कौन सा होगा आपका? श्रृंगार रस। एक बात समझ में आ चुकी। और जब आपको एक बड़ा और दूसरा छोटा दे दिया जाए, अर्थात जैसा पिता पुत्र का या पिता पुत्री का, माता का पुत्र से या माता का पुत्री से, जब एक बड़ा हो और एक छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वहां होता है वात्सल्य रस। कौन सा होता है? वात्सल्य रस होता है। कौन सा होता है? वात्सल्य रस होता है। हम बात करते हैं आधुनिक उदाहरणों की। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं नायक नायिका का प्रेम, जैसा हमने बहुत सारी कविताओं में पढ़ा, जैसे श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम, जैसा हमने कविताओं में पढ़ा राधा और कृष्ण का प्रेम, जैसा हम गीतों में भी सुनते हैं, भजन में भी सुनते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम, राम सीता का प्रेम, जानकी नाथ और सीता का प्रेम। इसका मतलब यह हुआ कि जब 2 समान उम्र के प्रेमियों की बात की जाए, शिव पार्वती के प्रेम की बात कर दी जाए, तो वह कौन से रस में गिना जाएगा? श्रृंगार रस में। और जब ये कहें कि नहला के छल के जल से है पिन्हाती कपड़े, हैं, नहला के छल के जल से है पिन्हाती कपड़े,
हल्के गुनगुने पानी से भगवान श्री कृष्ण को नहला करके कपड़े पहनाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, माँ यशोदा का प्रेम उमड़ रहा है अपने बच्चे के प्रति। एक माँ अपने बेटे के ललाट पर काला टीका लगा देती है और देखने वाले यह कह देते हैं कि देखो यह माँ का प्रेम कि बेटे को नजर ना लग जाए। एक बार एक गोपी कहती है कि सुबह सुबह मैं आज नंद बाबा के घर गई, सुबह सुबह आज मैं नंद बाबा के घर गई, मैंने देखा भगवान श्री कृष्ण को छलके से जल से नहला करके जो माँ यशोदा है उसे झीनी सी झंगुली पहना रही है, उनके माथे पर काला टीका लगा रही है, उन्हें वनमाला पहना रही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर गोपी का जो कृष्ण के मन के प्रति प्रेम जुड़ रहा है उसमें तो हम श्रृंगार कहेंगे, लेकिन जो वर्णन यशोदा और कृष्ण का किया जा रहा है वहाँ वात्सल्य होगा। वहाँ कौन सा होगा? वात्सल्य होगा। जहाँ ममता का भाव भर जाए, जहाँ ममत्व का भाव भर जाए मेरे दोस्तों, वहाँ कौन सा होगा? वात्सल्य होगा। और अब हम बात करें भगवान का भक्त से और भक्त का भगवान से, हैं? विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हैं? अब तुम ही तारण तरण हो, बहुत सारे हम दोहे बोल देते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, है? बोल दिया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, है? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। क्यों बोलते हैं ये सब? हम हमारे इष्ट को प्रार्थना कर रहे हैं दोस्तों, हम हमारे भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं दोस्तों कि हमारे मन की मुराद क्या हो जाए? पूरी हो जाए। बहुत बार एक लाइन लिखी आती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंत हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्यों कहा भगवान शिव को हमने ऐसा? यह इसलिए कहा क्योंकि हम चाहते हैं हमारे दुखों के नाशक, हमारे खुशियों के विशारद कौन है? भगवान शिव हैं। तो जब भक्त भगवान से प्रेम करता है या भगवान का भक्त से प्रेम है, जब श्री कृष्ण के बारे में रसखान ये कह देते हैं कि हे भगवान, यदि मुझे मनुष्य बनाओ तो ग्वाला बनाना गोकुल की गायें चराने का। हे भगवान, यदि मुझे पत्थर बनाओ तो मैं गोकुल के गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, है? यदि मुझे अवसर मिलेगा पक्षी बनने का तो मैं उन्हीं बाग बगीचों में अपना घोंसला बनाऊंगा, है? यदि मुझे अवसर मिल जाए कहीं रहने का तो मैं वहीं रहना पसंद करूंगा। जो जगहें श्री कृष्ण से जुड़ती हैं, जो जगहें श्री कृष्ण से संबंध रखती हैं, तो यह भगवान का भक्त से और भक्त का भगवान से जो प्रेम होता है दोस्तों, इसे हम कौन से रस में सम्मिलित करते हैं? भक्ति रस में सम्मिलित करते हैं। कौन से रस में सम्मिलित करते हैं? भक्ति रस में सम्मिलित करते हैं। हाँ, आपका यह सोचना, आपका यह मानना सही भी है। आप कह रहे होंगे कि सर आपने एक उदाहरण तक नहीं दिया, बल्कि अनेकों तरीकों से, एक उदाहरण मात्र से नहीं बल्कि अनेकों तरीकों से एक साथ तुलनात्मक दृष्टि से 3 रसों का विवेचन प्रस्तुत कर दिया। दोस्तों यही है मतलब क्या कि श्रृंगार रस क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो श्रृंगार रस की परिभाषा में तो यही कहेंगे कि जहां नायक और नायिका अथवा पुरुष और महिला के प्रेम पूर्वक श्रेष्ठ क्रियाकलापों का श्रेष्ठांक वर्णन किया जाए। अर्थात हम कहें कि जहां नई स्लाइड पे ले लेते हैं उदाहरण के साथ, क्या इसकी परिभाषा में क्या हो जाएगा कि जहां नायक नायिका महिला पुरुष की प्रेम चेष्टाओं का वर्णन किया जाए तो वहां श्रृंगार रस होगा, वहां
श्रृंगार रस होगा। मेरे कहने का आशय यह है दोस्तों कि जहाँ भी आपको प्रेम पूर्वक श्रेष्ठांक वर्णन या प्रेम पूर्वक क्रियाकलापों का वर्णन, चेष्टाओं के जो मतलब क्या हो गया, क्रियाकलापों का, प्रेम पूर्वक किए गए क्रियाकलापों का वर्णन मिले, प्रेम पूर्वक क्रियाकलापों का वर्णन जहाँ मिलता है वहाँ कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा। बात करें इसके प्रकारों की तो आपको यह भी बता देता हूँ कि यह 2 प्रकार का होगा। श्रृंगार रस के प्रकार पूछे तो कितने होंगे दोस्तों, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक आता है इसका संयोग श्रृंगार, हालांकि इतना डेप्थ नहीं पूछता पर हमें पता होना चाहिए। एक तो है संयोग श्रृंगार और दूसरा यदि आपसे पूछा जाए तो दूसरा होता है दोस्तों क्या, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के कितने प्रकार? 2, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। मेरे कहने का आशय यह है कि श्रृंगार रस के प्रकार कितने हैं? 2। संयोग का मतलब तो यह हुआ मिलन का यदि वर्णन हो, मिलन का यदि वर्णन प्रस्तुत किया जाए तो वहां कौन सा होगा? संयोग होगा। कौन सा होगा? संयोग। राम और सीता का उपवन में मिलन वर्णन संयोग श्रृंगार में चला जाएगा। राधा और कृष्ण का मिलन वर्णन संयोग श्रृंगार। नायक नायिका का मिलन वर्णन संयोग श्रृंगार। यदि हम बात करें कि जब सीता माँ का अपहरण हो जाता है, रावण के द्वारा अपहरण कर लिया गया, उसके बाद राम की जो दशा थी वह कौन सी थी? वियोग वर्णन में, अर्थात बिछोहे का वर्णन। बिछोहे का मतलब अलग अलग, अलग होने का वर्णन, अलग होने या अलग रहने की स्थिति का वर्णन, अलग होने या अलग रहने की स्थिति का यदि हमें वर्णन दे दिया जाए तो उसमें कौन सा श्रृंगार होगा? वियोग श्रृंगार होगा। उदाहरण को देखो, राम को रूप निहारती जानकी, कहाँ निहार रही है? जब राम सामने है, प्रत्यक्ष है। राम को रूप निहारती जानकी कौन सी? बस यहीं से हमें पता चल गया कि भगवान श्री राम और जानकी का क्या है? प्रेम वर्णन है। कौन सा है? प्रेम वर्णन है कि भगवान श्री राम के रूप को देख रही है जानकी, और प्रेम वर्णन भी है। उसके साथ साथ यह कौन सा प्रेम है दोस्तों? तो हम यह कह देंगे कि यह संयोग श्रृंगार है। कौन सा है? संयोग श्रृंगार का वर्णन हमें प्रस्तुत किया गया है। कहने का मतलब यही हुआ। और यदि हम बात करते हैं वियोग श्रृंगार की, वियोग में बहुत बार आते हैं कि गोपियां कह रही हैं या एक नायिका की सहेली कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण जब से मथुरा चले गए वापस नहीं आए, तो मेरी एक सखी गोपी की हालत ऐसी हो गई, उसका शरीर वियोग की ज्वाला में इतना जल रहा है कि मैं 2 कंबल लगा करके उसके पास लेट सकती हूँ। उसके शरीर की तपन इतनी भयंकर बढ़ रही है, अर्थात यहाँ पर कैसी स्थिति है? वह जड़वत हो गई है। कैसी स्थिति है? वियोग श्रृंगार की। मैं टेक न टारती पथ निहारती, आंसुओं से तुम्हारे पथ को वारती। कौन से हैं ये? वियोग श्रृंगार का वर्णन है। तुम कब आओगे? वियोग श्रृंगार का वर्णन है। जितने भी आपने गम के गाने सुने सारे के सारे वियोग श्रृंगार है मेरे दोस्तों। कौन सा है? वियोग श्रृंगार है। तो आशा करता हूँ आपको ये श्रृंगार का तो मतलब समझ में आ गया, और श्रृंगार के साथ श्रृंगार का जो पहला और महत्वपूर्ण प्रकार था कौन सा? वियोग श्रृंगार, यह हमारा क्लियर हुआ। और दूसरा संयोग श्रृंगार। अब हम चलते हैं इसी गति में आगे वाले रस, अगले रस पर। और अगला रस बहुत ही खूबसूरत, अगला रस मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत। आप अनुमान लगाइए मैं कौन से रस की बात करूंगा। आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में 2 सूत होनी चाहिए। इश्क करने के लिए कलेजा ही काफी नहीं, उनकी ताक भी मजबूत होनी चाहिए। किसने कहा? क्या कहा? आप ये कह रहे हो सर आप मनोरंजन करा रहे हो। अरे नहीं भाई, मैं हंसी मजाक की बातें नहीं कर रहा, मैं हंसी मजाक की बातें नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अब हम जो बात करने जाएंगे, अगली कक्षा में जिस बात पर हम चर्चा करेंगे वह हमारी होगी हास्य रस पर। किस पर होगी? हास्य रस पर। तब तक आप इस वर्णन को देखें और समझें, और फिर हम मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।